6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। पूरा तो नहीं कराऊंगा, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा और क्वेश्चन नंबर 3 कराना है। इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये एक सर्कल है एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल हुज एब्सिसा इज -4। अगर ये आ जाए ना तो फिर आपने कैसे करना है, इधर देखें जो मेन इक्वेशन लिखी हुई है 4x² क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान करना प्लीज। 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एब्सिसा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स के वाई? नहीं, एक्स होता है। एक्स होता है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू दी हुई है -4। पहले ये एक्स की वैल्यू -4 इसमें पुट करके ना वाई की वैल्यूज निकालनी है। कैसे? 4 इंटू -4 का स्क्वायर। ये x1 y1 नहीं, हाँ हाँ, वो जो x1 y1 होता है वही ना। तो ये x -4 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर -16 इंटू -4 प्लस 24 इंटू वाई -117 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं ना आप लोगों का सिर्फ टाइम बताने के लिए, इधर देखो, ये y की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, जो भी आएगी हम उसको एक्चुअली सॉल्व नहीं कर रहे। 4y² प्लस 24y, और इन सब को सॉल्व करके ना कोई आंसर इधर आएगा। चलो कर लो ज़करिया। ये 64, प्लस 182 ये भी 64, ये भी है 64 प्लस 64 और -117। -117 ही रहते हैं क्योंकि 64 प्लस 64 ये माइनस है। यार, ये भी प्लस का हो स्क्वायर जाएगा। है 64 प्लस 64 128 माइनस 117, 11। तो ये +11 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एग्री? अब इसके ऊपर ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएगा, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। 4 11 44 होता है ना, तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। 4y² प्लस 22y प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, मिड टर्म ब्रेक कर लेना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा? 2y प्लस 11। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा? 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन जाएगा 2y प्लस 11, और ये बन जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर से 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 अलग, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग। तो इधर से y की वैल्यू आ जाएगी -11/2, -1/2 और इधर से y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। आपके पास दो 1/2 आपके पास ना 2 पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें ही। एक आएगा -4 -11/2, ये वाला, और एक आ जाएगा -4 -1/2। आपने इन दोनों पॉइंट्स के साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कल हमने क्वेश्चन किया था पहला, उस तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसमें से क्या क्या फाइंड करेंगे? पहले 4 से डिवाइड करके ना जी, एफ और सी फाइंड करेंगे। याद करो, मेथड समझ आ गया? बस इसका मैंने मेथड ही बताना था आपको। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो आज हमने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो है क्वेश्चन नंबर 3। बट x और x1 में तो फर्क होता है, पर उसमें सिंपल x हमें गिवन फिर नहीं हम है। खुद उसका नाम रखेंगे ना, x1 और x2, x1 और y1 x1 और y1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट की पोजीशन बतानी है। इधर देखो, अगर डायग्राम बनी हुई है, सपोज सर्कल है इस तरह, मैं कहता हूँ ए पॉइंट कहाँ है, आप कहेंगे आउटसाइड द सर्कल। मैं कहता हूँ बी पॉइंट कहाँ है, आप कहेंगे इन सॉरी, बी पॉइंट कहाँ है, आप कहेंगे इनसाइड द सर्कल। अब मैं कहता हूँ सी पॉइंट कहाँ है, आप कहेंगे ऑन द सर्कल। ये अगर डायग्राम बनी हो। डायग्राम ना बनी हो तो जो पॉइंट दिया है ना, ये जिस तरह पॉइंट नहीं दिया हुआ, उसको इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर आंसर आ जाए इक्वल टू 0,
आप कहेंगे ऑन द सर्कल। अगर आंसर आ जाए ग्रेटर देन 0, आप कहेंगे आउटसाइड द सर्कल। अगर आंसर आ जाए लेस देन 0, आप कहेंगे इनसाइड द सर्कल। ये ऑन द सर्कल, ये आउटसाइड द सर्कल, ये इनसाइड सर्कल। ये उसी तरह है वो on the एक line। लाइन वाली थी जो बात। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। उसमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81, नहीं इज इक्वल टू 81। इसको पहले आपने क्या कर लेना है, इस तरह कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। पहले इस तरह इक्वेशन बना लेनी है। पॉइंट कौन सा है, 5,6, 5,6। अब ना ये 5,6 इसमें पुट करके देखना आंसर क्या आता है। एक्स की जगह 5, 5 का स्क्वायर, 6 की जगह, वाई की जगह 6, 6 का स्क्वायर माइनस 81। अब ये आंसर नहीं निकालना, इक्वल टू 0 नहीं लिखना, हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा 25, ये क्या बन जाएगा 36, और ये बन जाएगा माइनस 81। तो आंसर कुल मिलाकर क्या आ रहा है, -20। -20 आ रहा है। -20 क्या होता है, लेस देन 0। तो ये वाला पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द सर्कल। उम्मीद है समझ आ गया होगा बात, इनसाइड द सर्कल। अब मतलब आते इसमें हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं क्योंकि है। डायग्राम वही तो हमें लिखता है इनसाइड द सर्कल। हाँ, डायग्राम वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है ये। मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कैसे बताते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है। हाँ, अब आते हैं कि यही पॉइंट है, अभी कोई हम तब्दील हो गई, ये है ना पार्ट 2। आपके पास पॉइंट वही है 5,6, और इक्वेशन क्या है, आप 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने डायरेक्ट इसमें पॉइंट पुट कर देंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस, सॉरी 12 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 1। इसका आंसर फाइंड करें। 135। तो 135 टोटल आंसर आ रहा है। अब ये आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा तो आप क्या कहेंगे, आउटसाइड द सर्कल। चलो।